दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू की कहानी की, जो अपने सबसे बड़े और भावनात्मक ट्विस्ट की ओर बढ़ रही है। आने वाला एपिसोड इतना दमदार होगा कि आप अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। कहानी शुरू होती है उस पल से जब दुर्गा माँ अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके हवेली लौटती हैं। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें पता चलता है कि उनकी गैरमौजूदगी में घर की बहुओं आहाना, मंजली, मीता और चारू के साथ पोल्टू और ठाकुर जी ने बुरा व्यवहार किया है। ये सुनकर दुर्गा माँ का खून खौल उठता है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना किसी देर के वह पूरे परिवार के सामने अपना फैसला सुनाती हैं। आज से पोल्टू और ठाकुर जी इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। ठाकुर जी और पोल्टू गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ठाकुर जी ताने कसते हुए चिल्लाती हैं, तुम्हें क्या हक है हमें घर से निकालने का? लेकिन दुर्गा माँ अपनी जगह से नहीं हिलती। शांत लेकिन सख्त आवाज में वह जवाब देती हैं, जिस घर में मेरी बहुओं की बेइज्जती हुई, वहां तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। चारों बहुएं, आहाना, मंजली, मीता और चारू, इस फैसले से हैरान भी हैं और गर्व से भर भी उठती हैं। आहाना की आंखों में सम्मान और खुशी की चमक होती है, क्योंकि वह जानती है कि उनकी सास ने न्याय किया है। वहीं पोल्टू और ठाकुर जी की हालत पतली हो जाती है। ठाकुर जी चिल्लाते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, और गुस्से में सामान पैक करने लगती हैं। पोल्टू यह देखकर टूट जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अब अपनी माँ को लेकर कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। पारो, जो पोल्टू की पत्नी है, डर और असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है, अब हमारा क्या होगा? लेकिन दुर्गा माँ पारों को प्यार से समझाती हैं, बेटी, तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में रह सकती हो। मैं सिर्फ पोल्टू और ठाकुर जी को निकाल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी है। पारों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह भावुक होकर दुर्गा माँ के पैरों में गिर जाती है। दुर्गा माँ अपने परिवार को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं और नौकरों को आदेश देती हैं कि पोल्टू और ठाकुर जी का सामान हवेली के बाहर फेंक दिया जाए। हवेली के बाहर सबको ये देखना पड़ता है कि पोल्टू और ठाकुर जी अब अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े हैं। मजबूरी में दोनों एक छोटे से किराए के घर में शरण लेते हैं। वहां की तंगी देखकर पोल्टू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने दुर्गा माँ की बात ना मानकर कितनी बड़ी भूल की थी। वहीं हवेली में माहौल धीरे धीरे सामान्य होता है। चारों बहुएं मिलकर घर को फिर से संवारने में जुटी हैं। आहाना दुर्गा माँ के फैसले की तारीफ करती है और कहती है, माँ, आपने इंसाफ किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नया ट्विस्ट तब आता है जब दुर्गा माँ सबके सामने बड़ा खुलासा करती हैं, मैंने पोल्टू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए घर से नहीं निकाला है। मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे माफी मांगेंगे, मैं खुद उन्हें वापस बुला लूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आहाना की आंखों में गर्व और सम्मान की चमक पड़ जाती है। वह सोचती है कि दुर्गा माँ न केवल सख्त हैं, बल्कि दिल से बहुत बड़ी हैं। इसके बाद दुर्गा माँ आहाना को पास बुलाती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने मेरी तीर्थ यात्रा का सपना पूरा किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम्हारे अंदर वह हिम्मत है जो इस घर को एकजुट रख सकती है। आहाना भावुक होकर कहती है, माँ, आपके रहते हुए इस घर को कोई आंच नहीं आएगी। आपकी बात ही इस घर में कानून होगी। लेकिन इसी दौरान दुर्गा माँ की आंखों में एक अनछुपा दर्द झलकता है। उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही और यह बात आहाना को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आहाना समझ जाती है कि अगर उसने अपनी सास को खुश रखना है तो उन्हें हर संभव ध्यान देना होगा। वह सोचती है कि अगर छोटू दादा, जो दुर्गा माँ के बचपन के दोस्त हैं, कुछ दिन हवेली में रहें तो माँ का मन बहल जाएगा और उनकी तबीयत में सुधार आएगा। आहाना तुरंत छोटू दादा को हवेली बुलाने की योजना बनाती है
लेकिन यह फैसला आसान नहीं है। मोहल्ले में अफवाहें फैल सकती हैं कि दुर्गा माँ अपने बचपन के प्रेमी को घर बुला रही हैं। लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं, जिससे हवेली की शांति फिर से भंग हो सकती है। उधर पोल्टू और ठाकुर जी जब यह बात सुनते हैं तो इसे अपने फायदे का मौका समझते हैं। पोल्टू सोचता है कि अगर छोटू दादा आए तो वह अफवाहें फैलाकर दुर्गा माँ की बदनामी कर सकता है। वह ठाकुर जी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचने की योजना बनाता है। लेकिन अहाना सतर्क है। वह अपनी बहनों मंजली, मीता और चारू के साथ मिलकर हवेली को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लेती है। अब अहाना के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ अपनी सास की सेहत की चिंता और दूसरी तरफ दुश्मनों की चालें। हवेली में अहाना और बाकी बहुएं दिन-रात दुर्गा माँ की सेवा में लगी हैं। वे उनकी दवाइयों का ध्यान रखती हैं, उनकी पसंद का खाना बनवाती हैं और हर समय उनके साथ रहती हैं। दुर्गा माँ की आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ चिंता भी झलकती है। वह कहती हैं, बेटी, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और रहूंगी, लेकिन तुमने इस घर को अपनी बेटियों की तरह संभाला है। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वादा करती है, माँ, आप जल्दी ठीक होंगी। मैं छोटू दादा को बुला रही हूँ ताकि आपका मन खुश रहे। ट्विस्ट, छोटू दादा की एंट्री से हवेली में न केवल खुशियों का माहौल आएगा, बल्कि पोल्टू और ठाकुर जी की नई साजिशें भी सामने आएंगी। अब अहम सवाल ये है, क्या पोल्टू और ठाकुर जी अपनी गलती मानेंगे? क्या अहाना अपनी सास की खुशी और हवेली की शांति को बचा पाएगी? या मोहल्ले की अफवाहें एक नई चुनौती खड़ी करेंगी? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाला एपिसोड दर्शकों को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि इस बार बड़े घर की छोटी बहू में सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि माँ और बहू के रिश्ते की गहराई भी दिखाई जाएगी। अच्छा, करके फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फिल्मी ड्रामा सीरियल।